स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीसी पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पार्ट 22वां, जो कि हमारा किससे संबंधित रहेगा, केवल नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन की संरचना के बारे में आज देखेंगे। तो ये हमने किस चीज़ का चित्र बनाया है, ये हमने चित्र बनाया है नेफ्रॉन की, जो कि हमने कल ही बताया था कि हम अगली वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा नेफ्रॉन की शुरुआत यहाँ से होती है, चाहे यहाँ से करें चाहे इधर से करें, ये अंतिम सिरा होता है। ये हमारा क्या है, जो इसी में कुछ लपेटा जैसा लग रहा है, वो हमारा कोश का गुच्छ है। गुच्छ के ही नाम से इसे लग रहा है ये कोई गुच्छा होगा, तो यहाँ पर हमारा ऐसा ही है। और ये रिंग के आकार का जो है, मतलब कि हुक का आकार का, उसका क्या नाम है, बोमेन संपुट। इसके बाद में ये इसके पास वाले को हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके जो दूर पर होता है उसे कहते हैं कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में इसका क्या नाम है, संग्रह नलिका। अब इसके हम और इसका जो ये रिंग के आकार का लग रहा है, इसका नाम है हेलेने लूप, क्योंकि इसे हेलेने नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए हेलेने लूप नाम हो गया था। इसके बाद में ये अवरोही है अवरोही हेलेने लूप, अवरोही हेलेने लूप। तो सबसे पहले हम इसका यदि वर्णन करें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा क्या, सबसे पहले क्या आता है, बोमेन संपुट। अब बोमेन संपुट हमारा यहाँ पर है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। बोमेन संपुट हुक के आकार की संरचना होती है, जैसा कि अभी हमने बताया, ये हुक के आकार की संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, और जिसमें कोशिका का समूह पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बोमेन संपुट कहते हैं। इसके बाद में हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये क्या है हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर समीपस्थ कुंडलित नलिका, जो कुंडलित भाग बोमेन संपुट के नज़दीक पाए जाते हैं। क्या कहा है दोस्तों, जो कुंडलित भाग, यानी कि ये वाला कुंडलित भाग समीप कहाँ पर, बोमेन संपुट के नज़दीक का मतलब है पास या नज़दीक पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में हमारा है हेलेने लूप। अब हेलेने लूप किसे कहते हैं, ये हमारा हेलेने लूप, जो कि एक रिंग के आकार का लग ही रहा है, एक रिंग के आकार का है। समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे चलकर, यानी कि यह समीपस्थ नलिका आगे की ओर चलकर एक लूप या फिर गोलाकार, लूप का मतलब होता है क्या दोस्तों, गोलाकार की संरचना बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हेलेने लूप कहते हैं। ये हेलेने लूप दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा अवरोही, एक होता है आरोही हेलेने लूप। एक क्या होता है दोस्तों, अवरोही हेलेने लूप और अवरोही हेलेने लूप। इसके बाद में हमारा है दूरस्थ समीप कुंडलित नलिका। इसके बाद में हमारा है दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका, नहीं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या है दोस्तों, दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब हेलेने लूप आगे चलकर पुनः एक और कुंडलित नलिका का निर्माण करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हेलेने लूप आगे की प्रोसेस से चलकर एक और कुंडलित अवस्था का निर्माण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। यही इसमें लिखा है। और इसी में क्या है, बोमेन संपुट से दूरी पर होता है, मतलब कि बोमेन संपुट से अधिक दूरी पर होता है। इसके बाद में हमारा है संग्राहक नलिका। अब संग्राहक नलिका किसे कहते हैं, ये भी देख लेते हैं। संग्राहक नलिका
संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का क्या अंतिम भाग होता है बस, और इसमें कुछ है नहीं। और जिसमें क्या अपशिष्ट पदार्थ होते इकट्ठे होते हैं, यही इसमें है। क्या होता है, समीपस्थ नेफ्रॉन का अंतिम सिरा होता है या भाग होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल की वीडियो हम पढ़ेंगे हाउ इज प्रोडक्ट यूरिन का, यानी कि यूरिन कैसे बनता है। तो मिलते हैं आप लोगों को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।